हेलो। एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली सवाल नंबर 11। ठीक है ना, सवाल नंबर 11 बताना बेटा। सवाल नंबर 11 देखो, कह रहा है किसी आयत के ऊपर बने अर्ध वृत्त के आकार वाली खिड़की है। ठीक है, देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, हमारे पास एक आयत दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और आयत के ऊपर एक अर्ध, ठीक है, जो वृत्त दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका, ठीक, ओके। आगे देखते हैं बेटा, सवाल कह रहा है आगे खिड़की का संपूर्ण परिमाप, ठीक है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण परिमाप कितना दिया बेटा? 10 मीटर। देखो बेटा, कह रहा है खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, पहले पहले लिख लेते हैं बेटा आयत की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई x मीटर लिख देते हैं। ठीक है, चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये x मीटर है तो ये हमारे पास y मीटर है। ओके, ये x मीटर तो ये भी x मीटर होगा बेटा। ठीक, अगर ये y है तो ये भी y मीटर होगा। ठीक है, आगे अब इसके बाद देखो बेटा, तो इसके बाद में, ठीक है, तो इसका परिमाप दिया था हमारे पास 10। ठीक है, इसका और इसका परिमाप दिया था। ठीक है, तो आप करना क्या बेटा, पहले लिखना है आपको। ठीक है, पहले देखो यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। ठीक, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हमें ध्यान देना बेटा, परिमाप कह रहा था ना, पहले हम x लेते हैं। ठीक है, पहले x, परिमाप का मतलब होता है ये हमारे पास, जो हमारे पास इतना ये परिमाप। ठीक है, चलो तो पहले x लेते हैं, तो x प्लस इतना ये परिमाप, इतना ये परिमाप, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2y। ओके, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर अर्ध, ठीक है बेटा, अर्ध वृत्त का व्यास कितना दिया है बेटा? x दिया है। देखो कितना दिया है यहाँ पर? x। अगर यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कि अगर हम इसकी त्रिज्या अगर मान लेते हैं यहाँ पर r, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो व्यास, तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगा बेटा? त्रिज्या आ जाएगी x/2 आ जाएगा। ओके, ठीक, चलो। तो इसका अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा, अर्धवृत्त का परिमाप, ओके, बराबर 10 मीटर दिया हुआ बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इसके बाद में x प्लस का 2y और प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, सूत्र का द्वारा 2πr बराबर 10। ओके, फिर लिखते बेटा x प्लस का 2y, फिर प्लस इसके बाद में 2π इंटू अर्धवृत्त का है बेटा, आधा कर दिया जाए बेटा। ठीक है, सॉरी इसके लिए, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 हटा दिया जाए। ठीक है, पाई आर का मान कितना बेटा? x/2, तो यहाँ पर रख देते हैं x/2 बराबर 10। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद में x प्लस का 2y प्लस πx/2 बराबर 10। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा, देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम एलसीएम ले लें इससे। ठीक है, तो एलसीएम लेने पर कितना बेटा? 2 आ जाएगा, और 1 का भाग 2 में 2 एक बार जाएगा, तो 2x प्लस 1 का भाग देंगे 2 में, तो कितना जाएगा? 2 बार, तो 2 2 दिन कितना बेटा? यहाँ पर 4y हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 एक कम 2 एक बार गया, तो कितना बेटा? πx बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका 2 गुणा कर दो बेटा, 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20। 2x प्लस का 4y प्लस का πx बराबर 20। ओके,
अब इसके बाद करते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास इसका y का मान निकालते हैं। ठीक है, y का मान निकालने के लिए क्या किया जाए, ये दोनों को पक्षांतर कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा बराबर 20 माइनस का 2x माइनस का पाई x। ओके, फिर इसके बाद में y बराबर कितना बेटा, 20 माइनस का 2x माइनस का पाई x बटे कितना है बेटा, 4। ओके, तो हमने y का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब अच्छा इसके बाद में सवाल देखते हैं आगे। सवाल आगे हमारे पास कह रहा है, ठीक है, पूर्णतया, ठीक है, खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हमें विमाएँ ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, विमाएँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो विमाएँ ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है, यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि कह रहा है पूर्णतया खुली खिड़की। बेटा अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो आकृत बनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार का, अगर मान लेते हैं इसकी पूरी खिड़की खोल देते हैं और जो प्रकाश आता है हमारे पास, ठीक है ना, अधिकतम मतलब कि पूरा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिखना होगा बेटा, पहले इसको आपको नाम दे देना है बेटा, किसका नाम देना है, ध्यान देना है यहाँ पर आपको नाम देना होगा बेटा कि P बराबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ओके, प्लस अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो P बराबर आयत का क्षेत्रफल बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर कितना बेटा x और y हो जाएगा, प्लस अब वृत्त का क्षेत्रफल बेटा पाई r स्क्वायर बाई 2, तो r का मान कितना बेटा, r का मान है x/2 मान रख दिया जाए, तो कितना है बेटा यहाँ पर, तो p बराबर x, ठीक, इसको नाम दे देते, सभी का फर्स्ट से नाम दे देते। ठीक है, चलो मान रखो बेटा यहाँ पर, तो xy प्लस का कितना है बेटा पाई/2 इंटू r का मान कितना है बेटा x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे, तो p बराबर xy और प्लस बेटा पाई/2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4। ओके, फिर p बराबर xy प्लस इसको गुणा कर दो बेटा पाई एक्स स्क्वायर बटे 4 दूनी 8। ओके, अब इसके बाद करना क्या है बेटा आपको, देखो इसको लिखना बेटा समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट से। ओके, समीकरण फर्स्ट क्यों, y का मान हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर या फिर तो आपको y के सापेक्ष अवकलन करना है, या तो फिर आपको x के सापेक्ष, तो आपको y के सापेक्ष x के सापेक्ष करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर y वाला पद हटा के इसमें, ठीक है, x कोष्ट में कितना बेटा 20 माइनस का 2x और माइनस का पाई x बटे 4। ओके, फिर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बटे 8। ठीक है, अब आगे देखते बेटा p बराबर x गुणा कर दो बेटा 20x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का पाई एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का पाई एक्स स्क्वायर बटे 8। ओके, अब इसके बाद देखो बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बेटा, तो कितना है dp/dx बराबर बेटा 20x का कितना है बेटा 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 2πx हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस इसका करते हैं बेटा 2πx बटे 8। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ध्यान देना आपको करना क्या बेटा, देखो यहाँ पर लिखना आपको, यहाँ पर लिखना बेटा dp/dx, ठीक, बराबर, देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, अगर 4 और 4 एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना बेटा 20 माइनस का 4x और माइनस का 2πx, और यहाँ पर बेटा प्लस का बचेगा कितना, सिर्फ पाई x बचेगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं, फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना बेटा, फिर लिखना आपको dp/dx बराबर 20 माइनस का
4x और 2π(x) में π(x) चला गया बेटा, माइनस का π(x) बचेगा बटे यहाँ पर बचेगा बेटा 4। ठीक है, अब इसके बाद देखो dp/dx बराबर 0 से। ठीक है, अब आगे देखते बेटा, तो कितना है बेटा 20 माइनस का 4x माइनस का π(x) बटे 4 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देते बेटा, 0 हो जाएगा बेटा। 20 माइनस का 4x माइनस का π(x) बराबर 0। ओके, अब आपको करना क्या बेटा, ये दोनों को आपको 75 कर देना है, तो 20 बराबर इसको गुणा कर तो 4x प्लस का π(x). ओके, अब आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारे पास कि 20 बराबर, इसको हम कॉमन क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर अगर मान लो x कॉमन ले तो कितना बेटा पाई प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब पाई प्लस 4 का भाग देते बेटा 20 बटे कितना है बेटा यहाँ पर पाई प्लस का 4 बराबर x आ जाएगा। ठीक, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान बेटा, जहाँ पर हमने माना था इसको मान लेना है सेकेंड। ठीक है, आपको पुनः सेकेंड का अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन कर दे बेटा, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण सेकेंड को पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर बेटा अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ पर करते बेटा, तो कितना है d²p/dx² बराबर, देखो 20 का कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 4। ठीक, बटे फिर माइनस का पाई बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस का कॉमन ले लेते बेटा, तो 4 प्लस का पाई बटे 4। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f"(x) <0। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा अतः f"(x) <0। ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो कह रहा अधिकतम का मतलब क्या होता है बेटा उच्चतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बेटा f"(x) <0, कामा उच्चतम, या आपको लिख देना बेटा अधिकतम। ठीक है, अधिकतम फलन है। ठीक है, या उच्चतम फलन है। ओके, चलो, तो ये तो हमारे पास प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या बेटा, जो हमारे पास x का मान निकला है, ठीक है ना, वो आपको कहाँ पे रखना है ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास y का मान निकालने के लिए देखो यहाँ पर आपको मान रखना पड़ेगा। ठीक है, x का मान यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा जो कि हमारे पास पहले विमाएँ का आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, दूसरे में क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण, ठीक, फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में बेटा x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, ये x का मान है, ये x का मान रखना है आपको। कहाँ पे रखना है बेटा, देख लो, यहाँ पर रखना है आपको x का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा y बराबर, पहले लिख देना बेटा 20 माइनस का 2x और माइनस का π(x) बटे 4। अब मान रखते हैं बेटा। ठीक, तो ये वाला आपको मान रखना है। ठीक है, 20 बटे कितना है π/4, पाई प्लस का 4 बेटा, y बराबर 20 माइनस का 2 इंटू पाई, सॉरी बेटा यहाँ पर 20 होगा, 20 बटे पाई प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का, इसके बाद में आ जाए बेटा फिर पाई कोष्ट में 20 बटे पाई प्लस का 4 हो जाएगा। अब पूरे का पान बेटा कितना बचेगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसके बाद y बराबर देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 20 माइनस 20 दूनी बेटा 40। ठीक है, बटे पाई प्लस का 4, फिर माइनस गुणा कर दो बेटा 20 पाई बटे पाई प्लस का 4 पूरे बटे बेटा 4। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर कितना बेटा पाई प्लस 4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा यहाँ पर, तो हमारे पास इस एक का भाग देंगे, तो पाई प्लस 4 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें, तो 20 पाई, ठीक है, प्लस का 20 चौको 80, माइनस का 40 और माइनस का 20 पाई। ओके, अब आगे देखते हैं बटे कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4। ठीक है, तो इसको आपको नीचे रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, देखो
20 पाई से 20 पाई कैंसिल, 80 में बेटा कितना 40 गया बेटा, कितना बचेगा यहाँ पर 40। ओके, बटे 4 और पाई प्लस का 4 से कैंसिल कर दे बेटा, कितना आ जाएगा बेटा 10 बटे पाई प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा बेटा 10 बटे पाई प्लस का 4 आ चुका है। ठीक, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स का मान और वाई का मान दोनों विमाएँ ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। ठीक है, नीचे समझे ना। कह रहा त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कह रहा है एक जो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, से, तो यहाँ पर एक हमें समकोण एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान बेटा, यहाँ पर इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास कर्ण से होते हुए चल रही है। ठीक है, याद रखना बेटा ये बात। ठीक है, तो भुजाओं से, अब देखो ध्यान बेटा, कह रहा है भुजाओं से ए और बी दूरी पर, ठीक है, त्रिभुज के विकर्ण क्या है पर स्थित है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये हमारी दूरी जो हमारे पास ये है, ये बी दूरी पर है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये ए दूरी पर है। ठीक है, ये क्या है, ए दूरी पर है। ओके, ठीक, और ये क्या है, बी दूरी पर है। ठीक है, अच्छा आगे देखते बेटा। फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि कण के न्यूनतम लंबाई, बेटा कण की न्यूनतम लंबाई ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो चलो देखते बेटा। यहाँ पर हमारे पास इसको नाम देते बेटा ए, बी और इसे सी, और इसे नाम देते बेटा पी, तो इसे यम और इसे यन, जो कि 90 अंश का। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या बेटा, ये हमें थीटा मान लेना है। ठीक है, क्या मान लेना है, ये हमें थीटा। ओके, अच्छा तो ये भी हम जो होगा ये भी थीटा मान लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने ये भी थीटा मान लिया, ये भी थीटा मान लिया है। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए, देखो बेटा, जबकि हमारे पास कण के बराबर कह रहे थे ना, तो कण कितना है बेटा सी बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा सी बी बराबर बेटा सी पी प्लस पी बी। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम निकालते हैं बेटा, पहले पी बी का मान, क्या क्या निकालेंगे, पी बी का मान। ठीक है, तो पहले पी बी या सी पी मान निकाल लो। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा थीटा, और हम देखते हैं बेटा त्रिभुज पर लिखते हैं बेटा पी एन बी में। ओके, अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर थीटा, थीटा के सामने क्या होगा, लंब, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किस में जाएगा बेटा, लंब बटे कर्ण जाता है बेटा साइन थीटा में। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे बेटा कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना बेटा, लंब का मान देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास लंब का मान दिए हैं बी, और कर्ण का मान पी बी दिए हैं बेटा। ठीक है, पी बी। ओके, तो पी बी गुणा यहाँ पर करते हैं बेटा पी बी बराबर बी अपान ये तो हो जाएगा साइन थीटा। ओके, ठीक है, अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर लिखना है पी बी बराबर बी कॉसेक थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्राप्त हो चुका है। ठीक है, समीकरण इसमें लेते हैं फर्स्ट। ओके, अच्छा आगे देखते हैं बेटा, अब अगला त्रिभुज लेते हैं बेटा, यहाँ पर पी सी एम। ठीक है, पी सी एम में। ठीक है, अब इसके बाद आपका करना है थीटा है। ठीक है, थीटा है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ हमारे पास, थीटा के सामने क्या होगा, कर्ण, तो ये आधार हुआ, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किस में जाएगा बेटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कितना है बेटा पी एम बटे कर्ण कितना है बेटा पी सी। ओके, तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर पी एम का मान कितना बेटा ए है, और पी सी मान याद करना बेटा पी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा गुणा कर देंगे यहाँ पर पी सी बराबर ए बटे कॉस थीटा। ओके, इसको यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया। अच्छा आगे देखते बेटा, तो पी सी बराबर कितना बेटा यहाँ पर ए सेक थीटा। ओके, चलो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ओके, और आपको करना क्या है बेटा, कर्ण में आपको मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा सी बी बराबर सी पी प्लस का पी बी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण
फर्स्ट हुआ सेकंड का मान क्या करने बेटा, रखने पर। ओके, तो यहाँ पर रख दे बेटा, तो सी बी का मान कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे बेटा माना सी बी बराबर वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे वाई बराबर सी पी। अब सी पी आ जाओ बेटा, सी पी या पी सी बात एक है, ए सेक थीटा प्लस पी बी आ जाओ बेटा, पी बी कितना है बेटा, बी कॉसेक थीटा। ओके, अब हम करते क्या बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, देखो इसके बाद करना क्या है बेटा, आपको यहाँ पर लिखना होगा बेटा थीटा के सापेक्ष, ठीक बेटा, अवकलन करने पर, ठीक। यहाँ पर अवकलन करते बेटा, तो यहाँ पर कितना डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो ए इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा और टैन थीटा, ये सूत्र, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा बी कॉसेक थीटा का माइनस का बी कॉसेक थीटा और बेटा कॉट थीटा, ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या होगा, देखो फिर लिख देना बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए इंटू यहाँ पर लिखना बेटा वन अपॉन कॉस थीटा, फिर इंटू यहाँ पर लिखना होगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, फिर माइनस का यहाँ पर लिखना होगा बी वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, फिर इसके बाद में डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर बेटा ए साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का बी कॉस थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको करना क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, आगे हमें लिखना होगा, आगे करना होगा, देखो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा कि डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर पहले जीरो लिख देते हैं, ठीक है। क्या रख देते हैं यहाँ पर, जीरो, क्या करने पर, रखने पर। ओके, तो रख देते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, या इसे मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ओके, चलो इसको देखते हैं बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर करना क्या बेटा, तो यहाँ पर लिखो बेटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस का बी कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। फिर आ जाओ बेटा ए साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको पसंद करो बेटा बी कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको गुणा कर दो बेटा ए साइन क्यूब थीटा बराबर बी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब करने का बेटा यहाँ पर होगा साइन क्यूब थीटा बटे इसको कॉस को यहाँ पर लिख लो कॉस क्यूब थीटा बराबर बी अपान ये हो जाएगा बेटा ए। ओके, अब आपको करना क्या होगा बेटा, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास साइन अपॉन कॉस किस में बेटा, टेन क्यूब थीटा बराबर बी अपान ए, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं बेटा टेन थीटा बराबर ये क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा बी अपान ए का पावर 1/3 पर। ओके, अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखना होगा बेटा कि टेन थीटा बराबर इसमें लिख सकते हैं बेटा बी का पावर 1/3 बटे या 1 पावर, ठीक, 1/3, ठीक है ना। देखो ध्यान देना बेटा, जो हमने यहाँ पर माना था आपको ये फर्स्ट, इसको आपको थर्ड मान लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। और पुनः अवकलन करने के बाद में इसका हमें उच्चतम या निम्नतम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे हम पहले
बात बताते हैं, पहले आपको हम आंसर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना दिया बेटा, tan थीटा बराबर बिग पावर 1/3 बटे 1/1/3, ठीक है। तो आपको हमारे पास विकर्ण ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। तो विकर्ण का मान आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक, ओके, हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रखना होगा बेटा, यहाँ पर लिखना होगा y बराबर a सेक थीटा प्लस का b कॉस सेक थीटा, ओके। तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो पहले करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर tan थीटा बराबर बिग पावर 1/3 बटे और 1/1/3, ठीक है। आपको ध्यान में बेटा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप पता होगा यहाँ पर आपको लिख देना बेटा, ये भी थीटा, इसको पी क्यू आर नाम देना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको देखना होगा बेटा, लंब बटे आधार चलता है, तो लंब का मान कितना बेटा, बिग पावर 1/3, आधार कितना बेटा, 1/1/3, ओके। अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा जब इसको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करेंगे ना, तो हमारे पास PR² बराबर इसका कर्ण, तो 20 के पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि जब स्क्वायर स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस का इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1 पावर कितना बेटा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब करते हैं बेटा PR बराबर, जब इसका स्क्वायर हटाते तो यहाँ पर कितना अंडर रूट का प्रयोग हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे बेटा, बिग पावर 2/3 और प्लस 1 पावर 2/3, ओके। अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ पर हमारे पास आपको यहाँ पर मान रख देना है, ठीक। करते हैं बेटा, बिग पावर 2/3 और प्लस 1 पावर 2/3, ओके। अब यहाँ पर देखो बेटा, y बराबर a इंटू सेक थीटा, तो देखते बेटा a जो सेक थीटा होता है हमारे पास, तो ये किस में चलता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, ठीक है। किस में चलता है बेटा, सेक थीटा का चलता है हमारे पास, किस में चलता है ये, सेक थीटा का हमारे पास चलता है, चलो मानते हैं 1/, ये कॉस थीटा चल रहा है, ठीक है, बराबर, तो 1/, कॉस थीटा किस में चलता है बेटा, आधार बटे, तो 1 पावर 1/3 बटे, फिर ये कितना बेटा, अंडर रूट बिग पावर 2/3 और प्लस 1 पावर 2/3, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, कितना है बेटा, बिग पावर 2/3 और प्लस 1 पावर 2/3 अंडर रूट, ठीक है, बटे 1 पावर 1/3। आपको यहाँ पर मान रख देना बेटा, अंडर रूट बिग पावर 2/3 और प्लस 1 पावर 2/3 पूरे का कितना है बेटा, 1 पावर 1/3 प्लस b इंटू बेटा कॉसेक का, ठीक है। तो ये कॉसेक थीटा किस में जाता है बेटा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान रख देते बेटा, ठीक है। तो बिग पावर 2/3 और प्लस 1 पावर 2/3 पूरे का पान बिग पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बेटा, b बराबर इसका उभयनिष्ठ ले लेते बेटा, मतलब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2/3 प्लस 1 पावर 2/3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा a/1 पावर 1/3 प्लस b/, बिग पावर 1/3, ओके। अब आपको करने का बेटा y बराबर, इसके बाद में आपको अंडर रूट, ठीक है, कितना है बेटा, बिग पावर 2/3 प्लस 1 पावर 2/3, ओके। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, यहाँ पर जब इस देखो आधार समान है बेटा, ठीक है, जब आधार समान है, तो आधार जब समान है तो यहाँ पर देखो बेटा 1 बार दिया, ठीक है, और पावर 1 चला, अगर ये वाला 1/3 का पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितना बेटा, 1/3 माइनस में जाएगा ना, तो ये कितना है बेटा, यहाँ पर a 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बेटा 2/3 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से ये भी 2/3 हो जाएगा, ओके। चलो अब y बराबर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इसको आगे पीछे लिख दें, 2/3 प्लस बिग पावर 2/3 के पावर 1/2 इंटू, ठीक है, और 1 पावर 2/3 प्लस बिग पावर 2/3, इसका पावर 1 चलता है, तो जब हमारे पास आधार समान है तो इसको 1 बार देते हैं, ठीक बेटा। यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं बेटा, इसको 1 बार तो 2/3 प्लस बिग पावर 2/3 और कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, जब 1/2 प्लस का 1, 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ओके।
तो ये तो हमारे पास आंसर ज्ञात करना था बेटा, देखो आ गया हमारे पास आंसर। ओके, ये आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। अब इसके बाद देखते ना बेटा, जो हमें पुनः अवकलन करना था, क्यों यहाँ पर पुनः अवकलन करना था ना। देखो बेटा, इसको आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण थर्ड को, तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण थर्ड को, ठीक है, पुनः, ठीक, पुनः थीटा के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। ओके, कर देते बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, बराबर बेटा ए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ओके, चलो बेटा फर्स्ट का जो करते हैं तो यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है, इंटू बेटा सेकंड का अवकलन, तो टेन थीटा कितना होता है बेटा, टेन थीटा का होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से बेटा, फिर यहाँ पर सेकंड का ज्यों करते हो कितना, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इंटू, अब इसके बाद में सेक थीटा, मतलब फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा और टेन थीटा। ओके, चलो अब इसके बाद में माइनस का कितना बेटा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बाहर कर देते थे। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इससे मान लेते हैं सेकंड, फर्स्ट का जो करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू, अब बेटा कॉट थीटा का अवकलन, बेटा कॉट थीटा का कितना होता है बेटा, ये होता है हमारे पास, देखो बेटा, तो फर्स्ट का जो करते हैं हो जाएगा और सेकंड का बेटा अवकलन, तो कॉट थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे देते हैं बेटा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं बेटा सेकंड का जो करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कॉट थीटा, फिर यहाँ पर देखते हैं बेटा इंटू, ठीक, फिर कॉसेक थीटा का अवकलन, तो कॉसेक थीटा माइनस का कितना बेटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर बेटा ए सेक क्यूब थीटा। ओके, प्लस यहाँ पर हो जाए बेटा टेन, टेन कितना बेटा, टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। ओके, ठीक है, अब करते हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर भी माइनस हमारे पास है और यहाँ पर भी माइनस है, इसको अगर माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पर कितना प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा बी। ओके, तो कॉसेक का कॉसेक में गुणा करते हैं बेटा, तो कितना जो कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है, और प्लस का बेटा यहाँ पर कॉट का गुणा करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, अब आपको करना क्या पड़ेगा, सुनो पहले, देखो बेटा ध्यान है, यहाँ पर हमारे पास आपको करना क्या पड़ेगा, देखो सभी हमारे पास प्लस को प्राप्त हो रहे हैं ना, तुम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, तुम कह सकते हैं बेटा अतः कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, और इसके बाद में आप लिखेंगे न्यूनतम फलन है। ठीक है, न्यूनतम फलन है। ओके, और न्यूनतम फलन का मान भी हमारे पास प्राप्त हो चुका था, पहले से हमने ज्ञात कर दिया था ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।